Hello everyone, welcome back to a new video. So in this video we are going to discuss about chapter 1 of science. Although this chapter is not in the revised syllabus of the class 8 according to the NEP 2020 and NCF 2023, but in fact we are going to read about the crop production and management. तो इसमें देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और कैसे मैनेज करते हैं उसको. Before we start, we should know that why should we read this chapter. इस चैप्टर को क्यों पढ़ें? Crop production is one of the most important thing that the human beings can do, the human beings can practice. If we actually the crop production is not a natural thing, right? ये गोटे natural जिनस नुहे. If you ask me why, sir, why are you saying this? Why is it not a natural thing to do? So if you ask me, sir, why are you saying that crop production is not a natural thing, I must tell you that whenever the ancient human beings they were living, जितने बहुत दिन आगुरी जितने ancient human beings सब रोते, so nature रे crop production होना था. Nature रे fruits available थिला, grains available थिले, सब available थिले, but सेटा wild form रे थिले, right? जेमती कि आमे कौचे टोमेटो है गला, कैबेज है गला, राइट, कॉलीफ्लावर है गला, ब्रिंजल है गला, ये सब आम इंडिया रे ये सब आगुरु कल्टिवेट हो नथिला. इमाने सब ब्रिटिश माने जेतले आसिले, ब्रिटिश माने नहीं के आस्तिला आम इंडिया को, राइट. तो ब्रिटिश माने नहीं के आस्तिले बोली एबे भी तमे किछिटा पार्ट को जीव साउथ इंडिया रो, राइट. साउथ इंडिया रे किछिटा पार्ट को जीव you see कि you will hear that ये vegetables को सब कहती कि ये English vegetable because इगुड़ा हमारे इटे cultivate हो नथिला. तो long before the human beings learned how to cultivate or how to produce the crops, crop production रो बहुत दिन आगुरु किसी जिनसे एमती crop बोले किसी जिनसे नथिला. सब जिनसे वाइल्ड रहउतला, जंगल भीतर रहउतला, राइट. तो ये पूरा चैप्टर पढ़िया जे केमती हमें क्रॉप प्रोडक्शन करछे, पुन क्रॉप प्रोडक्शन कुहंती का को किसे कहते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में पूरे क्रॉप्स के बारे में एंड क्रॉप सीजन के बारे में, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यूजफुल एनिमल्स, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे. So before we start, we should know that what is food. As we know, food is a basic need. Food is a basic need and necessity for the survival of all the living beings. If somebody asks us that what are you, हम क्या हैं? According to science or according to biology, we say that what we eat, that we became. What we are the food that we eat. आमे कौन आमे जा खाइवा खाऊचे सेमती ही जाऊचे. 10 years ago you were a very little kid. 10 वर्ष आगुर तमे बहुत छोटे छोटे थिला, केते केते एती बड़ा थिला. If I say तमे एती बड़ा पिला थिला, right? 10 years ago एबे एते बड़ा पिला हे गेले, केमती हला हाइट केमती इंक्रीज हला? Only by the nutrition, right? So where does that nutrition come from? Nutrition comes from the food that we eat. So food is the basic need of the human body or living beings. So who are the people who produce the food, who prepare the food? Farmers. So farmers work tirelessly, दिन और रात परिश्रम करते, दिन रात मेहनत करते हैं to grow food for us. So they grow crops in the fields, right? तो क्रॉप्स किसे कहते हैं आगे जाके समझते हैं. सो क्रॉप्स पढ़ने से पहले वी नो दैट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फार्मिंग. फार्मिंग यानी कि खेती करना, चाष करवा, राइट.
The science of growing plants and raising livestock for human consumption is called agriculture. एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? फिर फार्मिंग तो होता है ये कि प्लांट्स लार्ज स्केल में, बड़े नंबर में, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठे लगाने को कहते हैं हम क्या? फार्मिंग कहते हैं। तो एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? फिर एग्रीकल्चर सिर्फ पेड़ पौधे उगाना नहीं होता है, एग्रीकल्चर होता है साइंस यानी कि द टेक्निक, द नॉलेज दैट वी यूज टू ग्रो प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, गाय गोरू, छेड़ी, मेंढा, माछा, फिश, राइट। ये सारे सब हम पालते हैं फॉर व्हाट? फॉर व्हाई? फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कहीं ना ह्यूमन बींग्स को ही दरकार, राइट। सो दिस इज wholly called as agriculture. So agriculture is basically the science of growing plants and raising livestock for human consumption. So why are we discussing this and why is it very important for us? India is predominantly an agriculture based country, mainly India hoji gote कृषि प्रधान देश. So that means mainly the main occupation of the people of India is what? Is agriculture. That means in a village area, if you go to the rural areas, हम जहाँ रहते हैं रूरल एरियाज़ में, गांव के इलाके में हम देखे होंगे कि बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं, चाहे वो चावल का हो, गेहूं का हो, किसी का भी हो, किसी न किसी फसल वो उगाते हैं. That is it. India is primarily an agriculture based country because in India many people basically depend on the agriculture for their living. जीने के लिए फार्मिंग या एग्रीकल्चर करते हैं. सो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स. अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्स? डाइवर्स मीन्स बहुत अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं. डाइवर्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फसल उगाते हैं. ड्यू टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. जैसे कि साउथ में अगर हम चले जाएं, साउथ में बेसिकली दे फीड ऑन मिलेट्स or they depend on basically their cuisine or their food items are completely different than the east part of the country. ईस्ट पार्ट यानी कि हमारे यहाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब इलाकों में, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज हैं तो यहाँ पे ज़्यादा फिश खाया जाता है. जैसे कि हम लोग फ्राइडे हैं, आज हम फ्राइडे को वीडियो बना रहे हैं, तो फ्राइडे में मैं ही आज मछली खा के आया हूँ, राइट. तो फिश इज़ बेसिकली ए वेरी कॉमन एंड मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन और फूड सोर्स इन द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. और साउथ में चले जाए, साउथ में तमिलनाडु में अलग अलग खाना खाया जाता है. फिर वेस्ट में चले जाएं, गुजरात, उधर बहुत वेजिटेरियन खाना खाया जाता है. हरियाणा में चले जाएं, ग्रेन्स बहुत खाया जाता है, उधर घी खाया जाता है बहुत. पंजाब हरियाणा में लोग सब खाते हैं घी. तो डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाने का प्रचलन है. तो इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर भी बहुत डाइवर्स है. डाइवर्स यानी कि बहुत अलग अलग तरह का एग्रीकल्चर हम प्रैक्टिस करते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट? द क्रॉप्स एंड द क्रॉप सीजन्स. So basically crops किसे कहते हैं? Crops are the plants of the same kind cultivated at the same place on a large scale for food. तो एक ही जगह पे हम अगर एक ही काइंड यानी कि एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल में कल्टिवेट करते हैं यानी कि उगाते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्रॉप्स, राइट. फोडर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि फोडर यानी कि हम कहते हैं किसे? फोडर क्रॉप्स. तो फोडर क्रॉप्स में कि ना जो गाय भैंस को दिया जाता है, रादर देन द ह्यूमन कंजप्शन, इट इज़ बेसिकली फेड टू द कैटल लाइक sheep, goat, cows, etc. तो ये सब हैं क्या? बेसिकली क्रॉप्स होते हैं. क्रॉप्स आर द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फोडर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट. खाने के लिए,
फोडर के लिए और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोड्यूस और ईल्ड, प्रोड्यूस कहें या ईल्ड कहें, रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग ए क्रॉप। तो बेसिकली हम यहाँ से समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये जो क्रॉप है, क्रॉप बेसिकली क्या क्या देता है हमें, फूड देता है और क्या देता है, फोडर देता है, फोडर और अलग यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ठीक है, अलग यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रॉप हमें फूड, फोडर, अलग अलग यूज़फुल, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है मैंने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट और यील्ड। व्हाट आर प्रोडक्ट और यील्ड, प्रोडक्ट और यील्ड किसे कहते हैं हम, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, प्रोड्यूस हम कहते हैं, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। प्रोड्यूस और यील्ड इज़ बेसिकली refers to the product obtained after harvesting a crop. So crops are usually classified, तो आगे समझते हैं क्रॉप्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ये क्रॉप अगर हम प्रैक्टिस करते हैं या ये जो खाना निकालते हैं या फॉडर निकालते हैं, जो निकलता है उसको कहते हैं हम प्रोड्यूस और यील्ड। जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन रे बाहर हमको मिले रिजल्ट ताको प्रोड्यूस ना यील्ड बोली कहते। तो आगू देखिए कि क्रॉप कितने टाइप रो, राइट। सो क्रॉप रो क्लासिफिकेशन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर से जिनसे आगे देखिए, राइट। सो क्रॉप्स को पहले क्लासिफाई करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि कौन से सीजन में उनको उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है एंड कौन से प्रोडक्ट उनसे मिलता है। जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। पहले हमें प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट हिसाब रे क्रॉप को क्लासिफाई कले। जदि को टाइप रो ने सीरियल क्रॉप्स का कहते, जमती कि राइस, व्हीट, बार्ली एथरू जदि हमें प्रोड्यूस कले ताको कहते सीरियल क्रॉप्स। हमने राइस क्रॉप, व्हीट क्रॉप, बार्ली क्रॉप्स ये सब हेले सीरियल क्रॉप। पल्सेस, पल्सेस आम जो सेमती खाऊचे पीज, बीन्स, ग्राम, बिरी, मुग, कोलथ, बुझिपारछ, पल्सेस, राइट। एंड ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कथा तो जानिछे जमती सनफ्लावर सीड, मस्टर्ड सीड्स, राइट, एंड ग्राउंड नट, कोकोनट, ये सब होते ऑयल सीड्स। फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस एट्सेट्रा। वेजिटेबल्स तो बहुत सारे पता है, डेली हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स को, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, क्यूकम्बर हो गया, गोड हो गया, आस गोड, बोटल गोड, नाव पानी कखारू एंड बिटर गोड, कलरा, ये सब है वेजिटेबल क्रॉप। सो दीज आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। And crops like tea, coffee, rubber, spices, they are mainly grown for the commercial purposes. Commercial purpose means what? Commercial purpose मैंने कीना बिका पाए व्यापार के लिए, तो उनको कहते हैं हम कैश क्रॉप्स, जिनसे हमें पैसा कमाते हैं, जिनसे हम पैसा कमाते हैं उनको कहते हैं कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स किसे कहते हैं? सीरियल, पल्स, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, इन सबको हम कहते हैं फूड क्रॉप्स, क्योंकि हमें खाने को मिलता है उससे। और जिन क्रॉप से, जैसे कि टीज़, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, ये सब हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, लेकिन उनको बेच देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाने को देखते हैं, तो ये सब होते हैं कैश क्रॉप्स। तो अभी देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं। वीडियो को पॉज करके इन सब का एक लिस्ट या नोट्स बना सकते हैं। अब अगले पार्ट में चलते हैं हम, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि जो क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं या क्रॉप्स उगाते हैं वो कौन से सीज़न में होता है। सीज़न के हिसाब से भी क्रॉप्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हमें पता है ये जो इंडिया है, इंडिया में, इंडिया को अगर हम ऐसे एक पार्ट करें तो ऊपर वाला हिस्सा यूपी और इस लेफ्ट साइड से गुजरात से लेते हुए अरुणाचल प्रदेश देते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो अगला या ऊपर वाला हिस्सा है ये जाता है हमारे कौन से क्लाइमेटिक जोन में? ये जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में, सब ट्रॉपिकल जोन। और नीचे वाला हिस्सा आता है किसमें? ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि ये आता है, अगर मैं इंडिया का मैप दिखाऊं तुम्हें अभी,
सो इंडिया गोटे पार्ट रे आसु सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन आ गोटे पार्ट रे ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। तो कंपेयर टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया अपर पार्ट ऑफ इंडिया जोटा आम नॉर्थ इंडिया बोले कहे से क्लाइमेट से कौन ना टी कोल्ड क्लाइमेट राइट से नॉर्थ इंडिया रे बेसी ठंडा लगे आएपटे टी ड्राई क्लाइमेट राइट एपटे मानसून भी आसे मानसून कथा तुम पछर के डिस्कस करिए जियोग्राफी रे बट वी नो दैट इंडिया इज ए कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी माने विभिन्नता राइट बहुत अलग अलग टाइप रो क्लाइमेट देखा जाए इंडिया रे राजस्थान रे गरम हेले दिल्ली रे बहुत गरम को बहुत ठंडा केरला एपटे कोस्टल सिटीज रे माने साउथ इंडिया रे आंध्र तमिलनाडु बहुत गरम हुए आम ओडिशा रे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखा जाए खरा वर्षा शीत सब इवेनली हुए एंड तमें आसाम पड़े जो वर्षा बहुत होती से नॉर्थ ईस्ट रे भी वर्षा हुए तो ये टाइप है कथा तो इंडिया रे बहुत अलग अलग टाइप रो क्लाइमेट देखा जाए तो से क्रॉप्स मानू को भी क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिस रे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स फर्स्ट वन इज व्हाट ज़ैद क्रॉप्स सेकंड वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड द थर्ड वन इज रबी क्रॉप्स। तो बेसिकली जो बीज बुनते हैं हम उसे कहते हैं सोइंग राइट व्हाट इज सोइंग सोइंग इज बेसिकली मंजी बुणवा को कहते सोइंग राइट तो सोइंग SOWING सोइंग मीन्स व्हाट मंजी बुणवा राइट द सेकेंड वन इज व्हाट सोइंग के बाद जो होता है हार्वेस्टिंग यानी कि जब भी क्रॉप मैच्योर हो जाता है हम उसे काट के या कलेक्ट करके घर ले आते हैं फील्ड से। फर्स्ट कथा होची कि सोइंग माने होची कौन मंजी बुणवा को सोइंग कहते हार्वेस्टिंग माने जिते क्रॉपटा मैच्योर हो गला ताको काटी की हो कि अपरूट करके उपाड़ी की हो ताको नहीं आसवा कहते कौन हार्वेस्टिंग। तो ये दीटा टेक्निकल टर्म बस एवं जानता राइट आगे तापर डिटेल में पढ़िया। तो फर्स्ट वन होची कि ज़ैद क्रॉप्स का कहते ना ज़ैद क्रॉप्स को मेनली वी कॉल इट एज स्प्रिंग क्रॉप्स यानी कि स्प्रिंग सीजन रे एटा मेनली हुए। तो फर्स्ट वन कम्स दैट शोइंग पीरियड शोइंग मीन्स के मंजी बुणा जाए मंजी के पका जाए ज़ैद क्रॉप्स होचंदी वेराइटीज अच्छा सब मार्च टू मे यानी कि इन दिस मंथ राइट इन दिस मंथ्स मार्च अप्रैल एंड मे ये मंथ रे हुए कौन सोइंग मीन्स मंजी बुणा जाए राइट हार्वेस्टेड इन अर्ली मानसून पीरियड हार्वेस्टेड मीन्स मैच्योर हो गला ताकू केबे पुणी कलेक्ट करा हबो मानसून पीरियड स्टार्ट्स विथ जून तो जून फर्स्ट वीक रे मानसून आसी जाए तो सेही जून फर्स्ट वीक पाखापाखि ताकू कौन करा जाए हार्वेस्ट करा जाए राइट। तो ज़ैद क्रॉप्स गोटे शॉर्ट सीजन बुझे ज़ैद सीजन टा बहुत गोटे शॉर्ट सीजन बिटवीन मार्च या अप्रैल टू मे जून ओनली 2 to 3 months राइट बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। तो ज़ैद सीजन टा आसे रबी सीजन और खरीफ सीजन भीतर। तो नेक्स्ट देखिबा तो खरीफ और रबी सीजन तो पढ़िबा ही ज़ैद क्रॉप्स रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर द फ्लावरिंग। तो आम जानी फ्लावर्स तो निहाती दरकार फ्रूट्स पाई या वेजिटेबल्स पाई कि किसी क्रॉप्स पाई तो ज़ैद क्रॉप्स को टिके वार्म क्लाइमेट दरकार और ड्राई वेदर दरकार वार्म और ड्राई वेदर ये गरम टिके टिके होतिबो आ ड्राई बेसी वर्षा हेले से क्रॉप नष्ट हो जाए डैमेज हो जाए एंड लॉन्गर डे लेंथ मीन्स डे रो ड्यूरेशन लंबा हवा दरकार बिकॉज ऑफ बेटर फ्लावरिंग जिते भल हम क्रॉप भी सेते भल हम। एग्जांपल्स की क्यूकम्बर पंपकिन बिटरगोट ग्राउंडनट वाटरमेलन मस्कमेलन सुगर केन पल्सेस एटसेट्रा किए सब काकुड़ी और पंपकिन कद्दू माने कखारू हो गला बिटरगोट करेला कलरा ग्राउंडनट जिते सब रहा बादाम पिस्ता बादाम ये सब वाटरमेलन तरभुज खरभुज मस्कमेलन सुगर केन आखू पल्सेस जिते सब रही डाली भाया सब मुग हरड़ तो नुहे मुग बिरी ये सब। So these are basically what? These are basically a part of ज़ैद crops, right? So next it comes to what? Next it comes to खरीफ crops, खरीफ and रबी crops. So खरीफ crops रो sowing period माने मंजी बुनिया period केवे मंजी बुनिया period जून to September, जून जुलाई, right? जून जुलाई अगस्त रे sowing करा जाए. Sowing means मंजी बुना जाए.
एंड हार्वेस्ट केबे करा जाए लेट मॉनसून सीजन लेट मॉनसून माने केमती जेमती कि सेप्टेम्बर अक्टोबर हो सेप्टेम्बर बेलू को मॉनसून सर जाए तो अक्टोबर बेलू को तार हार्वेस्टिंग करा जाए सो ये जो क्रॉप्सटा मेनली मॉनसून क्रॉप्स कहीं कहती ना बिकॉज दिस क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ मॉनसून रे गरम भी हुए ह्यूमिड क्लाइमेट भी रहे गुड़गुड़ी लगे बेसी क्या एटमोस्फियर रे वाटर बा मॉइस्चर अधिक राइट नाउ द थिंग इज कि सिंस दीज क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर बहुत पानी दरकार है ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए तो इसीलिए इनको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है बारिश में ये जनरली उगते हैं एग्जाम्पल जैसे कि राइस चावल हो गया मेज बाजरा सोयाबीन अरहर कॉटन एट्सेट्रा बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं यानी कि जो कि मानसून के सीजन में उगाए जाते हैं और लास्ट वन इट कम्स टू रबी क्रॉप्स रबी नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेनली ये ड्राई होगा सोइंग पीरियड यानी कि जो बीज बुनते हैं हम यानी कि मंजी बुनिया पीरियड हो अक्टूबर टू डिसम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में हम बीज बोते हैं फिर हार्वेस्ट कब किया जाता है स्प्रिंग सीजन में सो बेसिकली स्प्रिंग सीजन इज करेंटली द फरवरी मार्च सीजन सो ये जनरली होता है फरवरी से मार्च के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है राइट सो रबी क्रॉप्स रिक्वायर वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन यानी कि जो सीड से प्लांटलेट निकलने का तरीका जो मंजी थाए मंजी रू प्लांट हवार प्रोसेस कटिलिडन्स बाहर ताको जर्मिनेशन कर राइट जर्मिनेशन पाई वार्म क्लाइमेट दरकार आउ मैच्यूरेशन ऑफ सीड्स एंड नीड कोल्ड एनवायरनमेंट फॉर देयर ग्रोथ वार्म क्लाइमेट दरकार सीड रो मैच्यूरेशन पाई और जर्मिनेशन पाई और कोल्ड क्लाइमेट दरकार ग्रोथ पाई सो सेति पाई विंटर रे करा जाय दैट्स व्हाई रबी क्रॉप्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज व्हाट विंटर क्रॉप्स राइट फॉर एग्जांपल व्हीट ग्राम माने जो ए बिरी मुग बेले जति सब ये रहले बार्ली पीस मटर ओट्स आमे खाओ सब चिकपी लिनसीड मस्टर्ड सोरिष हो गला खसा हो गला राशि हो गला राशि लड्डू खाती खसा लड्डू खाती ये सब हूँ रबी क्रॉप्स पार्ट बुझेगा।